यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज रोटेशनल मोशन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आपको रोटेशनल मोशन के बारे में बताया गया होगा कि भाई बहुत हार्ड चैप्टर है, नहीं करना, या तो इसको छोड़ दो, या थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके छोड़ दो, जाने दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है कि ये चैप्टर क्या है। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाई कोई बॉडी रोटेट कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। जनरली रोटेशनल मोशन, एक चीज ध्यान रखना, रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सर्कुलर मोशन जो चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको पढ़ाया है, वहां आपको अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है, और वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी कोई भी एक ऐसी ठोस बॉडी, हार्ड बॉडी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, सो रिजिड बॉडी क्या होता है? द डिस्टेंस between two points doesn't change. ठीक है। The distance between 2 points doesn't change. एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी एक रिजिड बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, कोई भी एक इरेगुलर शेप की एक बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तभी तो ये एक बॉडी बनी है। तो जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जब ये पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स हैं, ए और बी, और मान लेते हैं ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो और ये डिस्टेंस फिक्स हो, तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। फिर से बोल रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स है ए और बी, मतलब ये 2 बॉडी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो फिक्स हो, वो चेंज ना हो, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे रॉड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, These all are example of rigid body। और कोई भी irregular शेप की rigid body या रेगुलर शेप की भी rigid body हो सकती है। ठीक है। ओके, सॉलिड बॉडी, हाँ ध्यान रखना। दूसरी चीज अब हम पढ़ेंगे, हमने पहले जो पीछे पढ़ा हुआ है दैट इज ट्रांसलेशन मोशन के बारे में। ट्रांसलेशन मोशन, या दूसरा इसको बोलते हैं दैट इज लीनियर मोशन। ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? द लाइन ड्रॉन, ध्यान से समझना, द लाइन ड्रॉन बिटवीन 2 points is always remains parallel to itself। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है, कोई भी एक रिजिड बॉडी, ठीक है, और मैं कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, ये है ए और ये है बी। ठीक है। ये बॉडी मोशन में आया और कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा कि बॉडी जब थोड़ी दूर आगे गई तो ये जो इन दोनों के बीच का, जैसे ये ए ये बी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे हैं? मोशन से पहले और मोशन के बाद अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। ये कोई भी रिजिड बॉडी की बात करूं कि अगर पार्टिकल के 2 पॉइंट्स मोशन के पहले और मोशन के बाद अगर ये दोनों
एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। देखो द लाइन ड्रॉन, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। एक आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, वही रोटेशनल मोशन होता है, पर कुछ चीजें हमें यहां ध्यान रखनी है। रोटेशनल मोशन, इसमें क्या होता है, in this motion in which all the internal particles moves in a circular path about a fixed point, about a fixed point, या ऐसा भी बोल सकते हैं, और fixed axis, और a fixed axis। जैसे जब किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन होता है तो उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एक आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, मैंने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी। मैं किसी एक पॉइंट को फिक्स करूंगा, ध्यान रखना, मैं किसी एक पॉइंट को पाइवोटेड, पाइवोटेड का मतलब होता है फिक्स करना, PIVOTED, पाइवेटेड और हिंज्ड, इसका मतलब होता है फिक्स करना। ठीक है, कहीं भी ऐसा वर्ड दिखे आपको तो उसका मतलब है फिक्स। तो मैं किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देता हूं। मान लेते हैं कि भाई मैंने ए पॉइंट को फिक्स कर दिया, एक फिक्स एक्सिस पे फिक्स कर दिया है। अब इस बॉडी को घुमा रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद ये बॉडी घूमते हुए ऐसे हुई, तो ये बी कहां चला गया, देखो, जैसे ये आपका ये बॉडी है, जब ये बॉडी घूमेगी तो होगा क्या, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, घूमते 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 ऐसे जाएगी। ये पॉइंट तो फिक्स है आपका, ये पॉइंट फिक्स है, बॉडी ऐसे जा रही है घूमते हुए ऐसे, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद ये बॉडी कहां पहुंची, यहां पहुंच गई, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम कि ए पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, ये पार्टिकल यहां था, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच जाएगा, थोड़ी देर के बाद यहां, तो कंटिन्यू ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। तो सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं, अर्थ, ठीक है ना। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो अर्थ घूम रहा है तो साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, साथ साथ हम भी घूम रहे हैं, पर क्या है, वो चीज हम फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखना, अर्थ घूम रहा है तो साथ में हम भी घूमेंगे। तो उस बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्टिकल्स होंगे वो सारे इंटरनल पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेंगे, है ना। जैसे आप मैरी गो राउंड में बैठो, तो जब मैरी गो राउंड घूमता है तो क्या होता है, आप उसके अंदर बैठे हो तो आप भी तो रिवॉल्व करोगे साथ साथ, है ना। जो बाहर आदमी खड़ा है वो रिवॉल्व नहीं करेगा, लेकिन अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, बट इंटरनल पार्टिकल्स। ये चीजें यहां पे ध्यान रखना, ये सारे मोशन के टाइप्स हैं। एक होता है प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन की बात करूं तो एक ऐसा मोशन जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों की। जिस मोशन के अंदर ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं प्लेनर मोशन। क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन।
ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है ना ट्रांसलेशन मोशन, जिसमें ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, अगर ये स्ट्रेट पाथ है तो इस पाथ को हम रेक्टिलिनियर पाथ बोलेंगे। और अगर यही पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ में गया हो ऐसे, तो इसको कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। एंड में देखो तो सही, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं। हमें खाली ये देखना है कि मोशन के पहले और मोशन के बाद क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ऐसा है तो ये ट्रांसलेशन मोशन होगा। ठीक है, मोशन कैसा भी हो, अगर स्ट्रेट हो तो रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व्ड हो तो दैट इज कर्वीलिनियर मोशन। तो 3 टाइप के मोशन हम यहां देख चुके हैं। कौन कौन से? पहला ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा दैट इज रोटेशनल मोशन, तीसरा दैट इज प्लेनर मोशन। ये इतनी चीजें हम यहां डिस्कस कर चुके हैं। हम यहां डिस्कस करेंगे मेनली रोटेशनल मोशन की। ये जो प्लेनर मोशन है ये है आपके कोर्स में, लेकिन एंड में बस एक टॉपिक ही है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जेईई नीट में इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। आपको रोटेशनल मोशन के बारे में पता चल चुका है। क्या होता है कि द इंटरनल इन विच ऑल द इंटरनल पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स एक्सिस और अ फिक्स पॉइंट, है ना। जैसे एक एग्जांपल दूं बेटा, जैसे ये है आपका, ठीक है, इस पेन को अगर मुझे घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट पे मुझे मारना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक पॉइंट को मारूंगा तो ये ऐसे घूमने लगेगा। पर ध्यान रखना, उसके सेंटर ऑफ मास पे मत मारना, क्योंकि अगर उसके सेंटर ऑफ मास पे मारोगे आप तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। समझे? ट्राई करना घर पे, सेंटर पे मारोगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन उसके अलावा और कहीं भी मारो, देखना वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और वो परफॉर्म करेगा तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा, या आपको पढ़ लेना है या समझ लेना है, रट लेना है, जो करना है। ये आपने समझ लिया ना एक बार, तो आपको इस चैप्टर में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हम मेनली रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। तो रोटेशनल मोशन, सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस, हम जब भी कोई रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर, जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ठीक है, यहां पे ए है, यहां पर बी है, ठीक है। ए पॉइंट फिक्स है, बी रोटेट कर रहा है, यहां पहुंच गया, बी यहां पहुंच गया। इसने कुछ एंगल लिया दैट इज थीटा, कुछ एंगल लिया दैट इज थीटा, राइट। अब ये देखो, रोटेशन के बाद बी यहां पहुंच चुका है, थोड़ी देर के बाद बी यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ऐसे कंटिन्यू रोटेशन होता रहेगा पार्टिकल का। ठीक है, सर्कुलर मोशन होता रहेगा। अच्छा, तो ये कितना डिस्टेंस, ये मान लेते हैं ये आर्क है, ये आर्क है ना, दैट इज, इसको मैं नाम अगर दूं, ये इतना आर्क है। ठीक है, हमने थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ। ये लेंथ में ले लेता हूं दैट इज कैपिटल आर। कितना ले लेता हूं? कैपिटल आर। ठीक है, और ये आर्क जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज आर इंटू थीटा, दैट इज आर इंटू थीटा। भाई ये फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 2 में। हाँ, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और लेंथ। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे आर है, रेडियस आर है, तो आर्क मतलब एस किसके इक्वल, दैट इज आर थीटा। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। ठीक है, एंड इसको ये भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, मैं आपको क्या चीज याद करने के लिए बोल रहा हूं, देखो, मोशन की लीनियर, जिसको हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा है आपका दैट इज एंगुलर। यहां
जो भी मोशन की बात करेंगे एंगुलर की रोटेशनल में, हम उसको एंगुलर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब बॉडी के रोटेशनल मोशन की बात हम कर रहे हैं, मतलब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है। अगर मैंने एंगुलर टर्म यूज किया तो समझ लो कि बॉडी का मोशन कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, ओके। जैसे हम लीनियर की बात करें तो क्या होता है, हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, है ना। आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स, वाई, जेड, डी, एच, जिससे भी रिप्रेजेंट करना हो, तो आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा है एस से। यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज थीटा। ठीक है ना, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या नाम दिया, थीटा। ध्यान रखना, खाली नाम ही अलग है, सिंबल्स अलग हो रहे हैं यहां पे। दूसरा, यहां पे लीनियर वेलोसिटी जो v होती थी, लीनियर वेलोसिटी v होती थी। ठीक है, और यहां पे एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसको हम ओमेगा से बोलेंगे। ठीक है, यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग a से बोलेंगे। ठीक है, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा से बोलेंगे, लिखते जाना, अब मैं नहीं लिख रहा हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा होगा, अरे भाई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। ठीक है, एक और लिखते हैं, यहां पर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम स्मॉल p होता है, यहां पर एंगुलर मोमेंटम L होता है। ठीक है, यहां पर हम मास को m से लिखते हैं, यहां पर मास नहीं होता है, यहां पे हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है, जिसको हम I से लिखते हैं। तो कहीं आपको लीनियर में m दिख रहा है तो एंगुलर में उसको I लिख दो। ठीक है, यहां हम अगर बात करें तो फोर्स की बात करते हैं F। ठीक है, यहां पर जो फोर्स लगेगा, रोटेशनल में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं टॉर्क। ये भी एक फोर्स ही है, पर ये रोटेशनल मोशन के, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं। देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो बोलो यहां L लिख सकते हैं कि नहीं, मास की जगह बोलो क्या लिखेंगे, I। V की जगह बोलो क्या लिखेंगे, ओमेगा। है इजी। देखो, फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, ma बराबर। तो बोलो मास की जगह यहां क्या होगा, I। A की जगह क्या होगा, यहां पे देखो अल्फा, बराबर है कि नहीं, है ना। देखो और भी चीज बताता हूं आपको, देखना इजी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। ठीक है, यहां क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, देखो हाफ m की जगह I लिखेंगे, v की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये चीजें हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आपको एक बार पढ़ लेना है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे क्या है, ये टॉर्क कैसे आता है, आई अल्फा, एल आई ओमेगा कैसे होता है, ये सब चीजें, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि लीनियर और एंगुलर में क्या डिफरेंस है, हम किसकी बात कर रहे हैं। कि हमारे पास ये एक बॉडी है, बराबर, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैंने सिर्फ 2 पार्टिकल कंसीडर किए, ए और पी, और इस बॉडी का ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ये बॉडी देखो वहां से यहां पहुंच गई। ठीक है ना, ये बॉडी पहले यहां थी, अभी ये बॉडी का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये पार्टिकल्स पहले यहां थे, अभी यहां पहुंच गए, थोड़ी देर के बाद यहाँ 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 ऐसे घूमता रहेगा। और कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी
टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। कहाँ पे? टेंजेंशियल। ये तो हमें पता है कि उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है। दैट इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ना। ठीक है, मैं आपको रिलेशन बता रहा था। जैसे फर्स्ट रिलेशन मैंने बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता चल गया। अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस। तो क्या है? दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। अभी मैंने आपको फाइंड करके बताया था कैसे आता है। ठीक है, दूसरा याद करो, हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, है ना। एवरेज वेलोसिटी इज दिस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। फिर इंस्टेंटेनियस क्या हो गया था? इंस्टेंटेनियस हो गया था, यहाँ पे लिमिट लग जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, राइट और नॉट। अब देखो यहाँ क्या पढ़ेंगे, देखना, v की जगह ओमेगा बराबर, s की जगह थीटा मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो बोलो इंस्टेंटेनियस कितना होगा? यहां पे लिमिट लग जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर और नॉट? ये आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आपको लिखना सिर्फ यही है, ये नहीं लिखना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे याद रखना है। एस थीटा लिखते हैं, वी ओमेगा लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी इज दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे भाई, लीनियर वेलोसिटी क्या था? दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। यही किया था, यहां भी वही किया है, खाली एंगुलर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। दूसरा, ये जो वेलोसिटी का एक और, अभी देखो जैसे हमने यहां पे फाइंड किया रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एस, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यहां हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा बोलेंगे एंड लीनियर वेलोसिटी जिसको हम v बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, मतलब ये कितना क्या कवर कर रहा है? वेलोसिटी दैट इज ये आर्क, आर्क है, ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, जिसको हम आर्क बोलेंगे। दैट इज आर्क अपॉन टाइम, आर्क अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना? दैट इज आर्क, है ना। ये आर्क कवर किया ना, यहां से लेके यहां तक, ये इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ ना। तो दैट इज आर्क अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आर्क क्या है? आर्क क्या है? ये रहा आपका आर्क, यही था ना आर्क, एस। पीछे डेरिवेशन में देखो मैंने बताया था, एस दैट इज आर थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं, आर, और ये स्मॉल में लिया है तो डेट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आर थीटा ही तो लेना है। ठीक है, ये एवरेज हमने ले लिया। चलो, सो लिमिट लगा दो फिर से, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो फिर क्या हो जाएगा? v इज आर डी थीटा अपॉन डी टी। वॉट इज डी थीटा अपॉन डी टी? दिस इज ओमेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद रहेगा ये स्टेटमेंट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक चीज ध्यान रखना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देखो ध्यान रखना रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो क्या ट्रू होगा?
v इज इक्वल टू r ओमेगा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r इज ट्रू। ये हमेशा राइट होगा। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमेशा राइट होगा। अभी बताता हूं किस तरह से। ये क्लियर हो गया। v इज r ओमेगा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r इज ट्रू। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो देखो क्या बताया मैंने कि यहां पर जो पार्टिकल है जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो ओमेगा, ये जो ओमेगा होता है ये हमेशा ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ध्यान रखना, दिस ओमेगा इज सेम फॉर all points of rotating body, but v is not same, v is not same। ऐसा कैसे, ऐसा क्या हुआ ये? तो देखो ओमेगा मैं ऐसा बोल रहा हूं सेम है सभी रोटेटिंग बॉडी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉडी जब ये पार्टिकल यहां से यहां आया तो जितना ओमेगा इसका यहां था उतना ही ओमेगा यहां है। जितना ए का होगा उतना ही यहां ए का वापस होगा। जितना बी का ओमेगा यहां है उतना ही बी का यहां है। मतलब ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। देख लेते हैं कैसे। चलो ठीक है, मान लेते हैं उसने 45 डिग्री एंगल कवर किया, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल कवर किया। ठीक है, तो ओमेगा हम मान लेते हैं कि पहले ओमेगा हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं कि कितना था, ओमेगा ए ले लेते हैं। ठीक है ना, जब यहां था तब। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, जब यहां से यहां पहुंचा तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब एंगल के फॉर्म में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री डिवाइड बाय टाइम। टाइम मान लेते हैं इसको यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकेंड लगे। कितना लगा 1 सेकेंड। तो 45 डिवाइड बाय 1। जरा बी का ले लेते हैं, बी का ले लेते हैं भाई। ए के साथ अगर ये 45 बना रहा है तो बी के साथ भी तो कितना एंगल बना रहा है 45 ही। तो बी के साथ भी कितना हुआ 45 डिवाइड बाय 1। तो देखो दोनों का सेम है कि नहीं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो ओमेगा एंगल है 45 डिग्री, इस एंगल को आपको चेंज करना है रेडियन में। और रेडियन में कैसे चेंज करते हैं हमने पढ़ा है। ठीक है ना, 1 डिग्री जिसको हम पाई अपॉन 180 से लिखते हैं। तो यहां है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, पाई अपॉन 180 इंटू 45 कितना हो जाएगा, दिस इज पाई बाय 4, है ना। तो यहां पे भी आया पाई बाय 4, यहां पे भी आया पाई बाय 4, एंड दिस पाई इन रेडियन दैट इज 22/7, है ना। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और 3.14 रेडियन में। और अगर एंगल की बात हो तो 180, पर हमें तो यहां रेडियन लेना है ना, समझेगी नहीं। तो क्या बोला मैंने, जब ये पार्टिकल यहां से यहां सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पार्टिकल की ओमेगा सेम होगा, बराबर। ओमेगा हमेशा हर एक पार्टिकल का सेम होगा। इस पार्टिकल का जितना है उस पार्टिकल का यहाँ जितने भी पार्टिकल्स हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 50 पार्टिकल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे मान लेते हैं 10 पार्टिकल है, 20 पार्टिकल है, जितने भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ओमेगा जितना ए का होगा उतना ही बी का होगा, उतना ही सी का होगा, उतना ही डी का होगा। हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा। ये मैंने प्रूफ करके बताया, ओमेगा ए एंड ओमेगा बी, ठीक है। बट वी सेम नहीं होगा, ऐसा क्यों, देखो वी का फॉर्मूला क्या, दैट इज आर ओमेगा। मैं पहले ए की बात करूं, वी ए,
दैट इज आर ए ओमेगा। देखो ओमेगा मैं चेंज नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है सबके लिए, सबके लिए ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। चलो बताओ, आर ए ओमेगा। वी बी क्या होगा? आर बी ओमेगा। क्यों भाई? क्योंकि दोनों के लिए आर अलग अलग है। देखो ए के लिए इतना है, बी के लिए इतना है, ए का बड़ा है, बी का छोटा है, तो दोनों के लिए आर अलग हुए। अगर दोनों का आर अलग है तो वेलोसिटी भी दोनों की कैसी होगी? अलग होगी। तो इफ नहीं, हम इसी कंडीशन को देखते हैं, हियर आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। हम इस सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल ए पे होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा और बी वाले की वेलोसिटी कम। मेरी गो राउंड में बैठे हो, हाँ, उसमें देखना, जब आप बैठो मेरी गो राउंड के अंदर, ये सेंटर पार्ट होता है, सेंटर ऑफ मास जहां होता है। जो कॉर्नर पे बैठता है यहां पे, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है ना। जो यहां बैठता है उसको ऐसा लगता है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना। और बीच में एक आदमी होता है जो यहां घूमता रहता है, ऐसा उन्हीं का एक आदमी होता है जो यहां घूमता रहता है ना। उसको इतनी वेलोसिटी नहीं लगती है, आपको बहुत ज्यादा लगती है। आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि आप यहां कॉर्नर पे होते हो। तो एक बात बताओ, इनका जो आदमी हो वो यहां खड़ा है, आप यहां हो, डिस्टेंस किसका ज्यादा है सेंटर से? सेंटर से डिस्टेंस आपका ज्यादा है, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी उसको ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए देखो, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर। तो आपकी वेलोसिटी जब आप घूमोगे तो ऐसा लगेगा बहुत तेज घूम रहे हो, और यहां पर जो खड़ा होगा उनका आदमी, उसको बहुत कम लगता है, इसीलिए घूम घूम के कभी इसको पकड़ेगा कभी उसको पकड़ेगा, है ना। आपने देखा होगा, मेले में जाओ तो वहां पे पता चलेगा आपको, है ना, मेरी गो राउंड के अंदर, ठीक है। ऐसे तो फिर जैसे एक पत्थर, उसको आप स्टोन में बांधो, ठीक है, और ऐसे छोटा सा स्टोन, छोटा सा थ्रेड लो, और सॉरी मैंने गलत बोला, छोटा सा स्टोन लो, उसको थ्रेड में बांधो और ऐसे ऐसे घुमाओ, बराबर कुछ नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कितना स्लो चल रहा है। लेकिन उसी जगह पे मैं थ्रेड को बड़ा ले लूं और फिर उसी स्टोन को फिर बांधूं और फिर उसी फिक्स पॉइंट पे उसी स्पीड से घुमाऊं, तो फिर आपको वहां ऐसा लगेगा कि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रहा है, ज्यादा स्पीड में चल रहा है। जितना ज्यादा थ्रेड होगा उतना ज्यादा वो स्टोन उतनी स्पीड में घूमेगा। समझ आ रहा है? तो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। क्लियर हो कि नहीं? जितना उसका डिस्टेंस आर ज्यादा, उतनी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ध्यान देना, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो एक फिक्स पॉइंट के लिए 0 होता है। अगर कोई पार्टिकल फिक्स पॉइंट पे है, जैसे मैंने एक पार्टिकल लिया और उसे एक ही पॉइंट पे फिक्स कर दिया, तो उस फिक्स पार्टिकल के लिए ओमेगा 0 होता है। कितना होता है? 0। याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, ठीक है। तो ये है जो हमने यहां डिस्कस किया। अब बात आती है ओमेगा की डायरेक्शन। ये ओमेगा की डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बताना है। आपने 2 मेथड पढ़ा है, एक स्क्रू रूल, है ना। स्क्रू को आपको घुमाना है किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको स्क्रू को घुमाना है। और तो जो स्क्रू अगर अंदर गया मतलब इनसाइड, स्क्रू अगर बाहर आया तो मतलब आउटसाइड। हमने पढ़ा हुआ है, 4th चैप्टर में जाके वीडियो देखना आप, वहां आपको क्लियर होगा। दूसरा हमने पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल। फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो तो जो थंब होती है वो शो करेगा डायरेक्शन। और फिंगर को कर्ल कहां करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन में उसको कर्ल करो तो जो थंब होता है वो आपको डायरेक्शन शो करेगा। किसकी डायरेक्शन शो करेगा? जिसकी आप फाइंड कर रहे हो। ओमेगा है, थीटा है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब का, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूं आपको,
यहां पर मैं आपको फिर से एक फिगर ड्रॉ करता हूं, यहां पर देखना, राइट हैंड थंब रूल याद रखना या स्क्रू रूल, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहां पे देखो जैसे एक ये है पार्टिकल, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहां, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अभी यहां पहुंच गई है, ठीक है। ये थीटा कवर कर रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी भाई, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल टेंजेंशियल, ये इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल, ठीक है। अभी ये जो वेलोसिटी टेंजेंशियल है इसकी, ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं, हमने ओमेगा की डायरेक्शन क्या बनाई भाई, हमने ऐसा बना दिया, ये ओमेगा, ये ओमेगा, ओमेगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ऐसा नहीं है कि ओमेगा भी ऐसे ही घूम रहा है, ओमेगा का भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है। ओमेगा कैसे बताते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, पहली चीज ये क्या है, दैट इज आर, दैट इज आर, ठीक है। और हमने एक पॉइंट, मैं आपको बता रहा था डायरेक्शन ओमेगा की, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, देखो पहली चीज तो ये कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। मैंने आपको बताया कि बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, जरूरी नहीं है कि बॉडी ऐसे ही घूमे, ऐसे भी घूम सकती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, ठीक है ना। हम तो बस ओमेगा की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, बॉडी कहीं भी घूमे। देखो फिंगर को लो और अपने फिंगर को कर्ल करो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो। तो मैंने ऐसे अपने फिंगर को लिया और ऐसे कर्ल किया, ऐसे कर्ल किया, देखो बॉडी कहां जा रही है भाई, ऐसे जा रही है ना, हाँ ये ऐसे ही जा रहा है ना, बॉडी ऐसे घूम रही है, वेलोसिटी देखो टेंजेंशियल, ठीक है। तो बॉडी मैंने अपने फिंगर को ऐसे रखा और ऐसे कर्ल किया बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में, तो कहां जा रही है आपकी ओमेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, समझ आया। बॉडी का ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कहां, डायरेक्शन कहां पे, बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या, वो भी वही है, बाहर की तरफ। कैसे, यहां पे बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो कहां आ रही है, बाहर की तरफ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम, यहां पे बाहर की तरफ। डायरेक्शन फाइंड करना आ गया, बहुत अच्छे। ये जो डायरेक्शन है बेटा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा देखो कहां है, बाहर की तरफ। आप बोलो सर ये तो ऐसे हमने बनाया है, वो बेटा हम शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, लेकिन एक्चुअली में उसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होती है, बराबर है। तो वो डायरेक्शन हमने कहां पे अभी बताया, इस फिगर के लिए बाहर की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर वो सब करने से पहले ये सब जो भी आज मैंने पढ़ाया है उसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना, तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।